श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। आप सोच रहे होंगे कि व्रज निर्जन निर्जीव कैसे हो गया। समस्त ब्रजवासी एक आशा में ही जीवित थे कि श्री कृष्ण कह के गए हैं कि हम आएंगे तो वे जरूर आएंगे। श्री कृष्ण दर्शन, श्री कृष्ण मिलन की इच्छा से उनके भीतर प्राण टिके हुए थे। जब उन्हें यह पता चला कि भगवान ने तो द्वारिका में ही अपनी लीला का संवरण प्रवास क्षेत्र में कर लिया, अब वे यहाँ नहीं आएंगे। कृष्ण विरह में संपूर्ण ब्रजवासियों ने अपने देह का विसर्जन किया और वो तो नित्य लीला से आए थे, नित्य लीला में प्रतिष्ठित हो गए। ब्रज की चींटी भी जीवित न बची। ब्रज निर्जीव था, निर्जन था। तो यहाँ के मूल निवासी तो बताएंगे यहाँ की क्या विशेषता है। बज्रनाभ जी और परीक्षित जी खोजने चले, एक पर्णकुटी दिखाई पड़ी। पर्णकुटी से अनुमान हुआ यमुना पुलिन में पर्णकुटी है कि कोई महात्मा होंगे। प्रणाम किया। अथोटजम विहायासु शांडिल्य समुपागता। अपने उस उटज से, उटज जो है बड़ी कुटिया को उटज कहते हैं, उस कुटिया से बाहर निकल करके महर्षि शांडिल्य पधारे, जो ब्रजवासियों के कुल पुरोहित हैं, श्री नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं। परीक्षित जी ने और बज्रनाभ जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज ब्रजवासी कहाँ गए? बोले, ये न कहीं आते हैं न जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की दो लीलाएं हैं, एक वास्तवी और एक व्यावहार की। वास्तवी लीला क्या है? बोले, वास्तवी लीला है नित्य विहार, और व्यवहार की लीला वह है जो एक निश्चित समय में उत्पन्न होती है और समय की अवधि पूर्ण होते ही फिर भगवान अपनी लीला में प्रतिष्ठित हो जाते, अपनी नित्य लीला में प्रवेश कर जाते। जिस प्रकट लीला का वर्णन पुराणों में किया हुआ है वो व्यवहार की लीला है, और जो निरंतर चल रही है वो नित्य लीला है, नित्य विहार है। यह ब्रज भगवान की नित्य विहार भूमि है। यहीं से ठाकुर जी प्रकट लीला में आते हैं और समय पूरा होने पर फिर लीला में विराजमान हो जाते हैं। बज्रनाभ जी ने कहा, हम लोगों को नित्य लीला में प्रवेश कैसे मिले? बोले, ब्रज की सेवा करो तो ब्रज लीला में प्रवेश मिलेगा। क्या करें? वे गौ की सेवा करो, ब्रज के कुंडों की, यमुना जी की, पर्वतों की, लता पताओं की, वृक्षों की, सबकी सेवा करो। कुंजान संसेवतस्तव, इन सब की सेवा करोगे, भावपूर्वक सेवा करोगे तो संसिद्धिस्ते भविष्यति, तुम्हें संसिद्धि हो जाएगी, तुम्हारा भी भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो जाएगा। इसका मतलब ब्रज भाव की प्राप्ति का साधन है ब्रजवासियों की सेवा, ब्रज की सेवा। ब्रज की सर्वोपरि सेवा गायों की सेवा है, क्योंकि गायन सो ब्रज छायो वैकुंठहु बिसरायो। गायों के कारण ही तो ब्रज को ब्रज कहते हैं। गायों के कारण ही तो भगवान ने वैकुंठ से ब्रज की धरा पर अवतार लिया। गायन सो ब्रज छायो वैकुंठहु बिसरायो। वैकुंठ भुला करके भगवान ब्रज में आए हैं। गाय की सेवा, यमुना जी की सेवा, पर्वतों का रक्षण, कुंजों का रक्षण, कुंडों का रक्षण, भगवान की विलुप्त लीला स्थलों का उद्धार, और यह सब काम श्री बज्रनाभ जी ने शांडिल्य महर्षि के निर्देश में किया और इतने नगर फिर से बसाए। गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायाम महावने नंदिग्रामे बृहत्सानो कार्या राज्यस्थितस्त्वया। गोवर्धन पर्वत तो पुराना है, पर गोवर्धन गांव नगर वो बज्रनाभ जी का बसाया हुआ है। दीर्घपुर जिसको डीग कहते हैं,
जहाँ अपनी गौशाला है, अब तो डिग जिला भी हो गया है। गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायाम, मथुरापुरी, महावन गोकुल, नंदीग्राम माने नंदगांव, बृहत सानु माने बरसाना, इतने नगर, इतने स्थल बज्रनाभ जी ने बसाए। भगवान की जहाँ जहाँ जो लीलाएं हुई थी उन लीलाओं को पुनः प्रतिष्ठित किया और सुखपूर्वक ब्रज में निवास करने लगे। परीक्षित जी ने बहुत सी प्रजा लाकर ब्रज में बसाई। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण की 16,100 जो रानियां हैं, उन्होंने यमुना जी को प्रसन्न मुख मुद्रा में देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो कृष्ण विरह में दिन रात रो रही हैं और ये तो अष्टपटरानियों में चतुर्थ पटरानी है, ये प्रसन्न है, पूरा 16 श्रृंगार करके विराजमान है। तो रानियों ने पूछा कि आप भी तो भगवान की पटरानी हो, आपको भगवान का विरह नहीं होता? यमुना जी ने कहा बिल्कुल नहीं। क्यों? आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्याः दास्य प्रभावेण विरहोस्मान् न संस्पृशेत्। बहुत प्यारा श्लोक है। यमुना जी कह रही हैं, आत्मा में रमण करने वाले श्री कृष्ण की प्राण प्रिय आत्मा श्री राधा रानी है और उन राधा रानी की मैं दासी बन चुकी हूं, इसलिए मुझे कृष्ण विरह का स्पर्श नहीं होता। इसका मतलब है जिस जीव को श्री राधा दास से प्राप्त हो जाएगा उसे कृष्ण का वियोग कभी व्याप्त नहीं होगा, क्योंकि राधा रानी श्री कृष्ण की आत्मा है और श्री कृष्ण कभी अपनी आत्मा से पृथक होते नहीं हैं। ये निरंतर अपनी आत्मा में राधा रानी के साथ रमण करते हैं, इसलिए तो राधा रमण लाल हैं। आहा, आज भी ब्रज में लीला हो रही है, आज भी हो रही है। अब सबकी ललक बढ़ी कि हमको उस ब्रजलीला में प्रवेश कैसे प्राप्त हो। बोले इसका एक ही उपाय है, किसी प्रेमी रसिक के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा का श्रवण करो। एक कहावत है, राह बतावे सो आगे चले। भगवान की रानी पटरानियों ने कहा कि आपने व्यास के लक्षण तो बता दिए, व्यास का नाम पता भी बताना पड़ेगा। किसको बुलावें? बोले उद्धव जी को बुलाओ, कि उद्धव जी तो भगवान की पादुका लेकर बद्रिकाश्रम चले गए हैं। उद्धव जी कहीं गए नहीं हैं। उद्धव जी एक रूप से बद्रिकाश्रम में हैं और एक रूप से उद्धव जी ब्रज में ही निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का श्लोक, गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले तद्रजः कामः तत्रत्यांकुरवल्ली
रूपेणास्ते स उद्धवो नूनम्। श्री गोवर्धन पर्वत के निकट जो कुसुम सरोवर है, वहां के लतापता वृक्ष के रूप में आज भी उद्धव जी विराजमान हैं। ब्रजनाभ जी के सहित सबने पहुंचकर वहां कीर्तन किया और इतना अद्भुत संकीर्तन हुआ, गिरिराज जी की शिलाएं पिघलकर बहने लगी और लता कुंज के मध्य से उद्धव जी प्रकट हो गए। बोलो उद्धव जी महाराज की। उद्धव जी ने 1 महीने में भागवत की कथा सुनाई। उस कथा में परीक्षित भी उपस्थित थे, लेकिन राज्य के आवश्यक कार्य के कारण कथा के बीच में ही उनको जाना पड़ा और बहुत दुखी हो रहे थे, कथा छोड़कर हमको जाना पड़ रहा है। तब श्री उद्धव जी ने आशीर्वाद दिया कि नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद्भागवतम तुभ्यं श्रावयिष्यत्य संशयम्। साक्षात नंदनंदन श्री कृष्ण शुकदेव जी के रूप से प्रकट होकर तुम्हें भागवत की कथा सुनाएंगे। और इस 1 महीने की कथा सुनकर बज्रनाभ जी के सहित सबका भगवान की लीला में प्रवेश हो गया। वो नित्य लीला क्या है? नाचत गोपाल बने राधा संग गावे। नाचत गोपाल बने राधा संग नाचत गोपाल बने राधा संग गावे। 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 वृंदावन रास रचो लाल बेणु बजा वे। वृंदावन रास रचो लाल वेणु बजावे। वृंदावन रास रचो लाल वेणु बजावे। वृंदावन रास रचो लाल वेणु बजावे। नाचत गोपाल बने राधा संग गावे। नाचत गोपाल बने राधा संग गावे।
भूषण पट तन छवि घन चपलहि लजावे। भूषण पट तन छवि घन चपलाहि लजावे। मोर मुकुट कोटि कोटि मदन मन नसावे। मोर मुकुट कोटि कोटि मदन मन नसावे। ना